हेलो माय राइजिंग स्टार्स। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। तो आज का चैप्टर अर्थक्वेक। हाँ मेरे राइजिंग स्टार, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है और यकीन जानिए हम इसमें लेटेस्ट और नए कंटेंट्स ऐड करते जा रहे हैं हर दिन। तो आज बारी है चैप्टर अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक मतलब धरती का कंपन, क्वेक मतलब कांपना। हाँ, क्वेक मतलब कांपना। तो अर्थक्वेक क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जो नेचर में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? जब हमारी धरती क्या कर रही है? ट्रेमर कर रही है, मतलब कंपन कर रही है। तो कहां से कंपन शुरू हो रहा है? ये ट्रेमर, ये कांप कहां से रही धरती? तो ट्रेमर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ विच कॉजेज शेकिंग ऑफ द क्रस्ट। जब धरती के नीचे कंपन पैदा हो रही है तो इसका इफेक्ट धरती के ऊपर भी आ रहा है और वहां पर भी हो रहा है। बस इसी को कहते हैं अर्थ का क्वैक करना। क्वेश्चन आता है, सर ये अर्थक्वेक क्यों होता है? तो अर्थक्वेक का सबसे बेसिक रीजन है स्ट्रेन ऑन द अर्थ क्रस्ट। हमारी धरती पर हमारे जो ऊपर लेयर है, आउटर लेयर है, उसे कहते हैं क्रस्ट, इस पर पड़ने वाला दबाव। हाँ भाई, आपने इतनी सारी बिल्डिंगें बना दी हैं, डैम्स बना दिए हैं, क्यों बुर्ज खलीफा बना दिया है, तो धरती पर क्या पड़ने वाला है? दबाव पड़ने वाला है, स्ट्रेन पड़ने वाला है। और धरती के क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल, बात समझ में आ रहा है? और उसके नीचे आता है एक डेंस लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में कोर। तो पड़ने वाला है उन सब पे क्या? प्रेशर। इसी को कहते हैं स्ट्रेन। और जब अर्थ इस स्ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में जो हॉट इंटीरियर है अर्थ का, उसका भी क्या होता है? उसमें प्रेशर बाहर निकलना होता है। तो जब वो जगह नहीं मिलती है तो क्या करता है? हाँ, करता है एक कंपन पैदा करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी को शॉकवेव के रूप में हम देखते हैं। समझ आया? हम इसे कहते हैं अर्थक्वेक। अब आते हैं क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अर्थक्वेक के। क्या होता है अर्थक्वेक में? तो आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड, सड़कें फट जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन पे आ जाती हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं अर्थक्वेक के? सबसे बेसिक और सबसे कॉमन फैक्टर है वोल्केनो का आना। हाँ, ज्वालामुखी का फटना। जब वोल्केनो फटते हैं, अब आप बोलेंगे सर ये वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट इन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू विच द हॉट लावा कम्स आउट। समझ में आ रहा है? और जब ये क्या करते हैं, फोर्स से बाहर निकलते हैं, तो उस समय क्या होता है? अर्थ को वो पुश करते हैं अपवर्ड। सही सुन रहे हैं? अर्थ को ये लावा क्या करता है? हॉट गैसेस लावा क्या करता है? अपवर्ड पुश करता है, जिससे धरती में पैदा होता है अर्थक्वेक। तो जहां वोल्केनो होगा वहां अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। फिर आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। सर ये क्या होता है? ऐसा बिलीव्ड है कि अर्थ के सरफेसेस के नीचे प्लेट्स बनी हुई हैं। हाँ, ये बड़ी प्लेट्स हैं, जैसे आपकी एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स, है ना, अमेरिकन प्लेट। ये बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उसी तरह से बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। हाँ, कल्पना करके देखिए मैं क्या कह रहा हूं। जो हमारा पूरा ये अर्थ है, ये हमारा जो पूरा ग्लोब है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके नीचे सरफेस में क्या है? प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स क्या कर रही है? मूव कर रही है। जब ये प्लेट्स टकराती हैं एक दूसरे से, क्या एक दूसरे से टकराती हैं, स्लाइड करती हैं, मूव करती हैं, पैदा होता है कंपन। उनके टकराने से, उनके एक दूसरे पे घर्षण करने से, हाँ, पैदा होती है कंपन, और इसकी वजह से होता है अर्थक्वेक। और कब आता है अर्थक्वेक? जब धरती के अंदर फॉल्टिंग और फोल्डिंग। अब बोलेंगे फॉल्टिंग, देखिए फॉल्ट मतलब होता है धरती का एक हिस्सा क्या हो जाए? नीचे चला जाए। फॉल्ट में क्या होता है? एक पार्ट नीचे चला जाए, पहले ऊपर होता है, फॉल्ट जोन से वो क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। हम इसे कहते हैं क्या? फॉल्टिंग। अब सोचिए, धरती का एक हिस्सा जब नीचे चला जाएगा धम से, तो क्या होगा? अर्थ में कंपन पैदा होगा। और दूसरा क्या होता है? फोल्डिंग। सोचिए, इमेजिन करिए, दो तरफ से कंप्रेशनल फोर्स लग रही है, तो क्या होगा? एंटिक्लाइन बनाएगा। हाँ, एंटिक्लाइन बनाएगा, सिंक्लाइन बनाएगा। तो दो तरह की फोर्सेस हैं, एक है कंप्रेशनल फोर्स, दूसरी है टेंशनल फोर्स। टेंशन मतलब दबाव। ठीक है? अर्थ की सरफेस एक दूसरे को क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है। इनकी वजह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग पैदा होती है। फोल्डिंग आपने देखा, लैंड एक के ऊपर एक क्या हो जा रही है? क्लाइंब कर जा रही है, फोल्ड बन जा रही है, इसे कह रहे हैं। और फॉल्टिंग में क्या हो जा रहा है? एक हिस्से का लैंड का क्या हो जा रहा है? नीचे आके गिर जा रहा है। हाँ, क्योंकि वहां पे फॉल्ट जोन क्रिएट हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अब इस अचानक पूरी धरती के, मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूं,
बड़े लेयर पे जब इतना चेंज आएगा, है ना, तो क्या पैदा होगा, एक अर्थक्वेक पैदा होगा। इससे इम्बैलेंस से अर्थक्वेक पैदा होता है। हम भी बहुत बड़े दोषी हैं। यस, आजकल इंसान भी, मैंने कहा ना, साइंस इतनी अच्छी चीजों के लिए बनाई गई थी, पर हम सब काम गड़बड़ कर रहे हैं। हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, इतने बड़े डैम्स बना दे रहे हैं कि वो डैम्स जब फॉल्ट जोन्स पे बने होते हैं, याद रखिए, फॉल्ट जोन्स पे बने होते हैं, वहां पर क्या होता है, हाँ, अर्थ का इम्बैलेंस, क्रस्ट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अनड्यू प्रेशर धरती पे क्रिएट कर रहा होता है, बस इससे हो जाता है अर्थक्वेक। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कर लेते हैं हम लोग, आपको तो पता ही है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स बड़े पावरफुल होते हैं। कई बार रॉक्स जहां माइन करने होते हैं, ब्लास्टिंग करके निकालते हैं, अगेन अर्थक्वेक। तो इंसान बहुत बड़ा कल्प्रिट है इसके लिए। कोयना डैम नाम सुना है आपने? कोयना नाम का एक डैम बनाया गया, और उस डैम को बनाने के दौरान जब एक्सप्लोजन्स किए गए, डैम को बनाए गए थे, उस समय कोयना अर्थक्वेक आ गया था महाराष्ट्र में। सच कह रहा हूं। तो हम इंसान, अमेरिका भी ऐसी गलती कर चुका है। अमेरिका अपने बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट को धरती में डंप किया था, और वहां पे एक्सप्लोजन्स हुए बहुत समय तक। हाँ, अर्थक्वेक वहां आते रहे। अब आते हैं अर्थक्वेक की एनाटॉमी, समझते हैं कि अर्थक्वेक कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या होता है। हाँ, अर्थ कांपती है तो कौन कौन सी वेव पैदा करती है, तो 3 वेव्स के बारे में बताया गया। पहला है पी, प्राइमरी वेव, दूसरा है एस, सेकेंडरी और शीयर वेव, और तीसरा है एल, लॉन्ग वेव या सरफेस वेव। सबसे पहले वेव की बात करते हैं, प्राइमरी वेव। अभी दिखाऊंगा भी वेव तुमको। जब हम प्राइमरी वेव की बात करते हैं, ये पुश वेव्स होती हैं। ये सबसे पहली वेव होती है जब अर्थक्वेक रिकॉर्ड होता है। मतलब जब अर्थक्वेक पैदा हो रहा है, उस समय जो ये वेव, सबसे पहली वाली वेव निकलती है, इसे कहते हैं प्राइमरी वेव। ये बहुत पावरफुल वेव होती है। ये कहां होती है? यूजुअली अर्थ के इंटीरियर में पैदा होती है। कहां? धरती के नीचे ये वेव पैदा होती है, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पास कर सकती है, प्राइमरी। ठीक है, इसके बाद आता है, हाँ, आपको दिखा देता हूं, प्राइमरी वेव। देखिए, ये रही प्राइमरी वेव। इट कैन ट्रेवल थ्रू एनी काइंड ऑफ मटीरियल। तो सबसे ज्यादा, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करने वाली वेव यही है। दूसरी वेव देखिए, दूसरी वेव आती है सेकेंडरी वेव या शीयर वेव। दे आर रिकॉर्डेड आफ्टर दी प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव के बाद जो वेव दिखाई रिकॉर्ड होती है, मतलब सेकंड है तो इसलिए नाम सेकेंडरी वेव है। और ये वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स हैं, इट कैन ओनली ट्रेवल बाय लिक्विड्स। इसका मतलब है सॉलिड्स और गैसेस पे ये ट्रेवल नहीं कर पाती है, लिक्विड्स को ये ट्रेवल कर लेती है, पास कर जाती है। और जब हम बात करते हैं तीसरी और आखिरी वेव की, जिसको कहते हैं लॉन्ग वेव या सरफेस वेव, ये सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ पर, कहां? सरफेस ऑफ द अर्थ पर, ऊपर के सरफेस पे, धरती की लेयर के ऊपर। हाँ, ये दोनों वेव धरती के अंदर रहती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, दे आर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और जबकि मैं बात कर रहा हूं सरफेस वेव की, हाँ, लॉन्ग वेव की, ये ऊपर, सरफेस के ऊपर पैदा होती है। ध्यान ये देने लायक बात है कि जो सरफेस वेव्स हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के बाद रिकॉर्ड की जाती है। सर, ये कौन है जो इतना सब बता पाता है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव? हाँ, रशियन साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया। आइए आपको एक बार दिखाते हैं। हाँ, इसमें जरा बड़े से करके आपको दिखाते हैं तीनों वेव, एक बार और समझाते हैं एक बार और। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अर्थक्वेक धरती के नीचे किसी पॉइंट पे पैदा होता है। तो अर्थक्वेक एक प्लेस है धरती के नीचे की, एक ऐसा पॉइंट है जहां वो ओरिजिनेट करता है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हम लोग एपी सेंटर। ठीक है, और यहां जहां धरती पे अर्थक्वेक पैदा हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एपी सेंटर, वहां से ये वेव निकलती है। एपी सेंटर से वेव निकलती है। पहली वेव जो निकलती है वो प्राइमरी वेव होती है, और क्योंकि ये प्राइमरी है तो ये धरती के नीचे से दूर दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लेती है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती है। दूसरी वेव आती है सेकेंडरी वेव। ये सिर्फ क्या कर सकती है? सॉलिड्स को पार कर सकती है, पासेस थ्रू सॉलिड कर लेती है। और तीसरी और आखिरी वेव है जो सरफेस पे होती है। ये वेव सरफेस पे रह जाती है। देखेंगे, सरफेस पे ही ट्रेवल कर जाती है, सिर्फ सरफेस पे होती है। इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग वेव या सरफेस वेव्स। क्लियर है? अब आपको ले चलते हैं कि कैसे वेव्स, कहां से ओरिजिन हो रही है, कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा जहां से वेव पैदा हो रही है, जहां से ये सिस्मिक वेव्स पैदा हो रही है, उस पॉइंट का नाम दिया गया है
सिस्मिक फोकस और धरती के ठीक ऊपर, ठीक उसके ऊपर वो प्लेस है। याद रखिएगा, सिस्मिक फोकस धरती के नीचे है, पर उसी पॉइंट के ठीक ऊपर धरती पर, क्रस्ट पर, उसका नाम हो जाता है एपिसेंटर। फिर से समझ रहे हैं? फिर से समझना है, आइए देखें क्या कहना चाहता हूं। अर्थक्वेक आया धरती के नीचे, ये है हमारा अर्थ का क्रस्ट, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट की लेयर है, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट आया इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया, इस पॉइंट का नाम है सिस्मिक फोकस। क्लियर है? अब इसी पॉइंट का वर्टिकल पॉइंट अपवर्ड ऑन द अर्थ सरफेस क्या होगा? इसके ठीक ऊपर ये जो पॉइंट होगा यहां पर धरती पर, इसका नाम होगा एपिसेंटर। क्लियर? क्या नाम होगा? एपिसेंटर। क्लियर है? और यहीं से वेव्स क्या करती है? मूव करती हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ की जरूरत पड़ती है। हाँ, जैसे आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, तो अर्थक्वेक मेजर करना है तो सिस्मोग्राफ दो तरह की स्केल का इस्तेमाल करता है, मर्सेली या मर्केली, और दूसरा रिक्टर स्केल। ये दो स्केल्स हैं। ये बताती क्या है? ये बताती है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है और अर्थक्वेक का डायरेक्शन क्या था, दोनों चीज बताती है। आइए एक सिस्मोग्राफ को आपको दिखाएं भी। एक बड़ा सा मेटल हैवी मास है, देखिए, और उसके नीचे पेन अटैच्ड होती है, जो कि क्या करती रहती है? कांस्टेंट मूव करती रहती है। और पेपर क्या करता रहता है? आगे आगे मूव करता रहता है। पेपर आप देखेंगे आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। और इसी पे क्या होती है, जैसे जैसे अर्थ कांपती है, जैसे जैसे अर्थ में क्या होता है, कंपन, हल्का सा स्लाइस टेस्ट, जो कहते हैं वाइब्रेशन अर्थ का, वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो क्या बताता है सिस्मोग्राफ? डायरेक्शन बताता है, मैंने बताया वेव्स का, और पैसेज ऑफ द वेव, किस दिशा में वेव जा रही है, डायरेक्शन ऑफ द वेव बताता है, ड्रॉ करके दिखाता है वो, ठीक है, इसके थ्रू ड्रॉ कर लेता है। अब दो तरह की स्केल बताई, पहला बताया रिक्टर स्केल और दूसरा बताया मर्सेली स्केल। हाँ भाई, जैसे टेम्परेचर तुम यूज करते हो तो सेंटीग्रेड, और दूसरा करते हो फ़ारेनहाइट यूज करते हो ना, वैसे ही इसमें भी क्या है, दो दो स्केल है, और दोनों का पर्पज सेम है, दोनों ही इंटेंसिटी बताते हैं। पहले बात करते हैं रिक्टर स्केल की, ये ज्यादा पॉपुलर भी है, सबसे कॉमनली यूज होती है। ये अर्थक्वेक का पावर मेजर करती है, और 1 to 9 तक, क्या 1 to 9 तक, बस 9 लास्ट है। इसका मतलब 10 आ सकता है क्या? नहीं, 10 अभी तक आया भी नहीं है, और 10 मतलब एब्सोल्यूट डिजास्टर है। ऐसा कोई भी अभी 10 पावर का या 10 नंबर का जो रिक्टर स्केल पे अभी अर्थक्वेक हुआ ही नहीं आज तक। इट मेजर्स द एब्सोल्यूट इंटेंसिटी विद मैथमेटिकल प्रिसिशन, मतलब रिक्टर स्केल बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट है। हाँ, इसका मेजरमेंट ज्यादा सही है, सो इट इज मोस्ट पॉपुलर। अगला है मर्केली स्केल। ये अर्थक्वेक को मेजर करता है अप टू 12 पॉइंट्स तक। हाँ, 9 नहीं, 12 पॉइंट्स तक, बस, बाकी अंतर ज्यादा नहीं है। बात करेंगे कुछ टर्म्स, कुछ इफेक्ट्स जो इस अर्थक्वेक से होते हैं। अर्थक्वेक एक तरह का एंडोजेनिक फोर्सेस है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो अर्थ इंटीरियर में पैदा हो रहा है, और एक ऐसा फोर्स जो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हाँ, कुछ पॉइंट्स में फायदा भी है और कुछ में नुकसान भी। आओ पहले कुछ फायदे समझते हैं कि अर्थक्वेक आने से, तुम कहोगे सर अर्थक्वेक आने से फायदा? हाँ, कभी कभी कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे पहला फायदा ये है, पहला कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ये है कि अर्थक्वेक आने से धरती के अंदर की जो एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड थी, वो रिलीज हो जाती है, अर्थ अपने शेप में बरकरार रहती है। समझ रहे हो? अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो क्या होगा, एक बहुत चांसेस है कि बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और दूसरा है, नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जब धरती क्या करती है, कंप्रेस करती है, ठीक है, जब धरती के लेयर्स कंप्रेस करते हैं या शिफ्ट करते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकल और लेटरल शिफ्ट करते हैं, तो अर्थक्वेक की वजह से कोई नए लैंडफॉर्म्स पैदा हो जाते हैं। कुछ पार्ट धरती के समुद्र के ऊपर आ जाते हैं, हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको सीशोर मिल जाता है कि नहीं है? और इवन कुछ पार्ट डूब भी जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। कुछ नए नए आइलैंड्स भी ऐसे, मैंने कहा ना, बन जाते हैं। हाँ, अब तो अच्छाई बता दी, पर बुराई ज्यादा है। अर्थक्वेक में बुराई ज्यादा है क्योंकि तबाही बहुत मचाता है। सबसे बड़ी तबाही है डिस्ट्रक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत नुकसान होता है। जहां जहां अर्थक्वेक आता है वहां ह्यूमन सेटलमेंट बर्बाद हो जाता है,
एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना। हमारे घर, हमारे स्ट्रक्चर्स बर्बाद करता है, बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं, रेलवे लाइंस कपल्ड अप हो जाती हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों का जान चली जाती है। फिर आता है अर्थक्वेक की वजह से सबमर्जेंस हो जाता है। सबमर्ज मतलब डूब जाना। हमारी धरती के बहुत सारे हिस्से जहां अर्थक्वेक आया, और खास करके कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे में, वो एरिया क्या हो गया, समुद्र के ऊंची लहरों की वजह से पूरा डूब गया। ठीक है, सबमर्ज मतलब डूब जाना। ऐसा ही एग्जाम्पल द्वारिका का है। गुजरात में एक प्लेस थी द्वारिका, जहां कृष्ण की नगरी थी। हाँ, भगवान कृष्ण की नगरी थी, और वो समुद्र के नीचे अब दफन है। हाँ, आप चाहे तो जा सकते हैं, आजकल इसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, आप अंदर जाकर के वो नगरी देख सकते हैं। अगला है, और क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक के आने की वजह से नदियों का रास्ता चेंज जाता है। रिवर्स का जो नेचुरल पाथ बना हुआ है ना, कई बार वो चेंज जाता है जब क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आती है। अर्थक्वेक के आने से धरती कांपती है, सो रिवर्स भी क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। और इसका नुकसान ये है कि वो एरियाज, है ना, जहां पर पानी चाहिए था, जहां पर रिवर थी पहले से, वहां से वो उस एरिया में चले जाती है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये फिर आपके लिए वो एग्रीकल्चर लैंड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपकी अनसुटेबल रह जाएगी। और क्या नुकसान है, मैंने कहा नुकसान है, हमारी जान का खतरा है। क्योंकि अच्छा, लोग मरते क्यों अर्थक्वेक में? देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो मैंने कहा मकान, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब टूटते हैं, गिरते हैं। और जब ये गिरते हैं तो जो भी इंसान उनके रास्ते में पड़ता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके ऊपर पेड़ गिर जाए, आपके बिजली का खंभा गिर जाए, पड़ोसी का मकान आपके ऊपर गिर जाए, अरे तुम्हारे ही छत का बीम तुम्हारे पे गिर जाए। हाँ, लोग इसी से मरते हैं, यहां चोट लगती है। ठीक है, और क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स आता है। क्योंकि जब धरती कांपती है तो जो लूज रॉक्स होते हैं, खास करके पहाड़ों में होते हैं, खास करके वो क्या होता है, नीचे ढुलक जाते हैं। जब वो नीचे लुढ़क जाते हैं, ढुलक जाते हैं, लैंड स्लाइड, लैंड का खिसक जाना। हाँ, रोड बहा के चली जाती है, फट जाते हैं रोड्स। और क्या पैदा करता है, फायर्स पैदा कर देता है अर्थक्वेक। वो कैसे सर? देखिए, जहां पर अर्थक्वेक आया है वहां पर अगर कहीं गैस की लाइंस हैं, आपको पता ही है गैस की आजकल लाइन सप्लाई हो रही है, वो गैस की पाइपलाइंस फट जाती है, या जो पावर केबल्स हैं, बिजली की तार है, केबल्स हैं, वो फट जाती हैं या टच कर जाती हैं एक दूसरे, जिसमें स्पार्किंग होती है, और इनफ्लेमेबल मटेरियल में, जलने वाले पदार्थ में, तो बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, जल के भी नुकसान हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाती हैं। सुनामी, सु मतलब हार्बर, और नामी मतलब वेव्स, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। तो जब समुद्र के किनारे या समुद्र के सरफेस में, समुद्र के सरफेस के बिलो सिस्मिक फोकस पर अगर अर्थक्वेक आता है, तो आप कल्पना करिए एक ऊंची लहर पैदा होती है जो बहुत तबाही लाती है, बहुत बड़ा नुकसान लाती है। आसपास की वाटर बॉडीज डूब जाती हैं, आसपास के सोर एरिया पूरा डूब जाता है, बहुत बड़ी तबाही होती है सुनामी में। और जापान तो में बहुत आता रहता है। हाँ, वैसे भी जापान कंट्री ऑफ अर्थक्वेक्स है। फ्लैश फ्लड्स, अचानक फ्लड आना, जब शॉकवेव पैदा होती हैं, जब अर्थक्वेक पैदा होता है, तो अक्सर डैम्स जिसमें पानी स्टोर होता है, या एम्बैंकमेंट्स, जो ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी नदियों को रोकने के लिए, वो सब टूट जाते हैं। और जब वो टूटते हैं तो उनके अंदर जो पानी स्टोर होता है एक साथ क्या होता है, शहरों में घुस जाता है, खेतों में घुस जाता है, और बाढ़ आ जाती है। इसे कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। अब अर्थक्वेक कहां पाए जाते हैं? तो देखिए, अर्थक्वेक उन प्लेसेस में पाए जाते हैं जहां पे प्लेट की बाउंड्रीज है, जहां पर मैंने कहा था धरती में बहुत सारी क्या है, मूवेबल प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो इनकी प्लेट्स की बाउंड्रीज है, जहां पर ओशन प्लेट और लैंड प्लेट मिलती हैं, कन्वर्ज करती है, वहां पर सबमरीन रिज पैदा हो जाती है, और वहां पे अर्थक्वेक बेल्ट्स बहुत पाई जाती है। अब आप देखिए, आपको 3 बड़ी बेल्ट्स दिखेंगी। कहां सर? पहली बेल्ट है, पहली बेल्ट जो सबसे बड़ी बेल्ट है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट। कहां है सरकम पैसिफिक बेल्ट? ये बेल्ट पैसिफिक ओशन, देखिए आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में पैसिफिक ओशन, ये रहा पैसिफिक ओशन, ये रहा, और इधर भी है पैसिफिक ओशन। अब सरकम का मतलब क्या होता है? सरकम मतलब किसी को कवर कर देना, पूरा किसी को पूरा ढक लेना। तो इसका मतलब है जहां पर ये पैसिफिक ओशन है, तो इस रीजन में पूरा देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये रहा साउथ अमेरिका। ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक पूरा रीजन। और यहां आ जाइए,
यहां पे आ जाइए पैसिफिक ओशन के, चाइना, कमचटका, है ना, जापान, यहां पर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, मलाया, ठीक है, ये सब रीजन क्या है, सरकम पैसिफिक जोन में आते हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब सरकम पैसिफिक जोन में आ रहे हैं। इसमें जापान आता है, फिलीपींस आता है, इंडोनेशिया आता है। वर्ल्ड के 70%, हाँ 70% वॉल्केनोस इसी रीजन में है और 70% अर्थक्वेक भी यहीं आता है। ये वो रीजन है जहां पे फॉल्ट्स होते हैं, यहां पे वो रीजन है जहां पे प्लेट्स कन्वर्ज हो रही है, धरती की प्लेट्स। दूसरा देखिए, सेकंड देखिए, नाम है मिड वर्ल्ड माउंटेन रीजन। अब ये मिड वर्ल्ड का नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लेस बीच में है। अब आप देखिए ये जो रीजन दिख रहा है आपको जहां पे इंडिया है, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ईरान इराक है इस रीजन में, और यहां पे इधर भी ये सब जो रीजन है, जो चाइना के आ रहा पार्ट, ये चाइना का पार्ट, इंडिया का पार्ट, पाकिस्तान का पार्ट, ईरान इराक का पार्ट, इसको कहते हैं मिड, क्या नाम है, मिड वर्ल्ड बेल्ट। ये 20% ऑफ दी वॉल्केनोज इसमें पाए जाते हैं। 70% मैंने बताया पैसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, 20% इस रीजन में पाए जाते हैं। क्या नाम है इसका, मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। तीसरा और आखिरी है और वो है मिड अटलांटिक। ये रहा अटलांटिक ओशन, देखिए यहां पर अटलांटिक ओशन है, किसके बीच में, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, यहां पे है अटलांटिक ओशन, यहां अटलांटिक ओशन। तो यहां पे अटलांटिक ओशन के बीचों बीच, कहां, ये बीचों बीच, ये इसमें जो बेल्ट है इसका नाम है मिड अटलांटिक। और दुनिया के सिर्फ 10%, कितने, यहां पर 10%, वर्ल्ड के 10% वॉल्केनिक अर्थक्वेक जोन जो है यहीं पर है। वॉल्केनो बोले, अर्थक्वेक बोले, ऑलमोस्ट दोनों सेम प्लेसेस पे है। तो 10% यहां पर है, कहां पर, मिड अटलांटिक में, 20% मिड वर्ल्ड में और 70% सरकम पैसिफिक बेल्ट में। आइए बात करेंगे, क्या अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अगर मुझसे पूछेंगे, एक्यूरेट पूछेंगे, तो आज साइंस बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। पहले एस्ट्रोलॉजर्स या कोई जादू टूने वाले अर्थक्वेक बताते थे, पर वो सिर्फ क्या होता था, गैसवर्क होता था। रशियंस वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी वेव्स, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव के बारे में बताया, और इन वेव्स को ही बेस मानते हुए हम थोड़ा बहुत अर्थक्वेक को बता सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज क्या है। जापान जो कि अर्थक्वेक की कंट्री है, जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, वहां पर वो लोग सी लेवल की चेंजेस से मेजर कर लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या आएगा। हाँ, क्योंकि समुद्र में सी लेवल में बहुत तेजी से चेंज होने लगता है, सुनामी आता है, उससे वो पता कर लेते हैं। पर मुझसे पूछेंगे क्या कोई एक्यूरेसी है, क्या कोई एग्जैक्ट अभी बता पा रहे हैं, नहीं, अभी साइंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। और मैं विश करता हूं कि काश हमारी साइंस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर पाए, ताकि हमारे इंसानों की रक्षा हो पाए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे सुपरस्टार्स, मैं वेलकम कर रहा हूं तुम्हारा एज एज सुपरस्टार्स। हाँ, आप राइजिंग स्टार 9 से मेरे सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, स्वागत रहेगा तुम्हारा। और आपको कहूंगा नोट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो नहीं यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट है, उसको यूज करिए, sirtarunrupani.com। नोट्स, वीडियो लेसन्स, डीपीपीस वहां पर अवेलेबल है। बाय, टेक केयर।